एक बार तो उनके ऊपर ही चेतांत्रिक का किया हुआ था, चेतांत्रिक एक साथ किया था। ठीक है, तो उसका प्राण निकल के ना, हनुमान जी का उनका तस्वीर था घर के, मतलब ये दरवाजे पे, प्राण निकल के फिर से अंदर घुस गया उसका प्राण। वो तो मतलब आज जो जिंदा है ना, उसका मैं भैया बोलता हूँ, उनका अननेचुरल डेथ होने वाला था 100%। उसका कुंडली में ऐसा योग था कि अननेचुरल डेथ होने वाला था। मुझे तब मतलब समझ में आया कि मतलब हे हनुमान जी, हे मुझे उस दिन समझ में आया कि हाँ, अगर आप मूर्ति को भी भगवान मानते हो ना, तो आपका सपने में हनुमान जी को दर्शन होना उतना जरूरी नहीं है। लाइफ सफल है मेरा। मैं ना अभी उनको बोलता हूँ, मैं अंधा भी हो जाऊं ना अभी, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता भैया। मैं हनुमान जी है ना। इससे क्या पता चलता है कि दुनिया का कोई भी तांत्रिक हो या ऊपरी हवा, बुरा साया, जिन, नेगेटिविटी प्रभु के सामने टिक नहीं सकती। देखिए, ये मनुष्य बुद्धि है, सीमित दायरा है, ज्यादा सोच नहीं पाते हम। तर्क वितर्क, सवाल, भगवान से प्रूफ मांगते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि आप चमत्कार करके बताओ तो हम विश्वास करें। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन हैं और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। मैंने फिर से इसलिए कहा, सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आप जिन भक्त को स्क्रीन पे देख रहे हैं, वे पहले भी आ चुके हैं। पहले यानी 3 साल के पहले, यानी जब इनिशियल स्टेज था हमारे वीडियो सेशंस की, जब हमने शुरुआत की थी, इनका एपिसोड नंबर था 13 नंबर का एपिसोड था 13। आप अवश्य देखिएगा, बहुत ही एक से बढ़कर एक अद्भुत अनुभव शेयर किए थे। डिस्क्रिप्शन में मैंने इनके पहले अनुभव की लिंक मेंशन की है। आज वे फिर से लौटे हैं अपने नए अनुभव के साथ। भैया, हम बहुत उत्सुक हैं आपके नए अनुभव को जानने के लिए। आगे बढ़ने से पहले आप अपना पूरा नाम बताएं, आप कहां से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम भैया, और सभी भक्तों को, गणों को भी मैं नमस्कार देता हूँ। और वैसे मैं आसाम से हूँ, तो मेरा हिंदी थोड़ा कच्चा है, फ्लुएंसी उतना नहीं है, तो कुछ गलती हो गया तो मतलब माफी चाहूंगा आपके सामने से। और पहले ही, मैं सब बताने से पहले ही, मैं हनुमान जी का दर्शन कराना चाहता हूँ सभी भक्तगणों को। ओके, प्लीज प्लीज, हम करना चाहेंगे, प्लीज कराएं। हाँ, हाँ। ओहो, क्या बात है। जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर मूर्त भी है प्रभु की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत ही सुंदर दर्शन कराए और सेशन के पहले ही प्रभु के इतने सुंदर दर्शन, यानी प्रभु की उपस्थिति है आज आपके सेशन में। प्लीज, जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। उसमें आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आने वाले नए नए भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और भैया, स्पेशली पहले आपके अनुभव आपने एक से बढ़कर एक शेयर किए थे, आपकी जर्नी हमने सुनी थी, आपका विश्वास कैसे बढ़ा प्रभु के प्रति। तो स्पेशली नए दर्शकों के लिए ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके नए अनुभव रहे हैं, जिसमें हनुमान जी महाराज ने आपके जो भी असंभव कार्य संभव किए हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी नई जर्नी है उससे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जय श्री राम भैया। मेरा नाम हुमेन सैकिया है और मैं असम से बिलोंग करता हूँ। एक नौगांव जिला है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैं प्रोफेशनली एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। पहले तो मैं तबला बजाता था जब आपसे जुड़ा था,
जी। तो तभी से मैं मतलब एस्ट्रोलॉजी कर रहा था, लेकिन उसके बाद से मैंने प्रोफेशनली ले लिया। वो भी मतलब हनुमान जी की कृपा से ही ले लिया। मैं इस लाइन में आने वाला भी नहीं था। वो मतलब लेके आ गया तो मैं आ गया, ठीक है? और अनुभव के बारे में अगर बोला जाए तो बहुत सारे ऐसा मतलब अनुभव अनुभव है ना, मैं आपको एक मतलब सेशन में बता नहीं सकता। और मेरा ही नहीं मतलब जो मतलब मेरा क्लाइंट है, जिनको मैंने राम नाम के बारे में बताया, हनुमान जी के बारे में बताया, उनका भी मतलब ऐसा चमत्कारी अनुभव है। मतलब जितना भी बोलो उतना ही कम है। मतलब जैसे मतलब हनुमान जी को एक बार अगर आपने जिंदगी में उनका शरण ले लिया ना, तो आपका समझ लो आपका उद्धार हो गया, ठीक है? बहुत सारे ऐसे अनुभव है। और मेरा मतलब जब आपसे जुड़ा था ना, उसके बाद से आपने ही बोला था कि मैं तब तो मतलब हनुमान चालीसा भी नहीं करता था तब। जस्ट हनुमान जी से जस्ट मतलब कनेक्ट होता था, उनसे हुँ, प्रेम करता था। आपने ही बोला था कि हनुमान चालीसा का पाठ करो। उसके बाद से मैंने मतलब हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। मतलब 11 बार, रोज 11 बार ऐसे पाठ किया। हुँ, और उसके बाद से मुझे मतलब बहुत सारे अ, अनुभव हुए। और उसके बाद मैं ऐसे मतलब जब छोटा था ना, तब से मतलब मेरा ऐसे कृष्ण का भक्ति करते हैं मेरे घर में। हनुमान जी का तो मतलब भक्ति नहीं करता था। लेकिन पहले रामायण आता था ना, टीवी पे देखते थे। हुँ, तो हनुमान जी का जो मतलब कैरेक्टर है ना, जो पावर है, कैरेक्टर है, वो बहुत मतलब अच्छा लगता था मुझे, ठीक है? जी, तो क्या करता था मैं, जोश-जोश में आके कोई मतलब पेड़ पे मैं उठ गया, उठ के मतलब छलांग मार दिया जय श्री राम बोल के। मतलब जी, तब मुझे मतलब इतना समझ नहीं था कि मतलब पेड़ टूट सकता है या कुछ। मैं तो एक बार मतलब छोटा जब था ना, एक बार मैं बिल्डिंग से भी कूद गया था, जब स्कूल पे था। मतलब मैं हुँ, ऐसे जय श्री राम बोल के कूद गया था, कुछ नहीं हुआ था, हुँ, लेकिन कूद गया था मैं ऐसे। मतलब मैं रामायण में देखता हूँ ना कि ऐसा करता है, मतलब जय श्री राम बोल के तो पावर मिलता है। तो मैं भी ऐसा ऐसा ही करता था, ठीक है? तो उसके बाद से आके मैं जब मास्टर डिग्री कंप्लीट किया, उसके बाद मंदिर हमारे जो नौगांव जिला का ढींग है, उसमें एक मंदिर है हनुमान जी का, उसमें मैं जाने लगा, ठीक है? और वहां से ही मैं मतलब मेरा जर्नी थोड़ा-थोड़ा करके मतलब 2019 वहां से मेरा मतलब शायद हनुमान जी से थोड़ा नाता जुड़ा। ये मेरा मतलब पहले का जर्नी था। और छोटे से इससे ही मतलब अभी तक ना मुझे 99% सपना मतलब मैं उड़ता रहता हूँ, मतलब ऐसा ही सपना 99% आता है मेरा। अलग सपना ज्यादा नहीं आता, लेकिन जय श्री राम बोल हुँ, के मतलब हर जगह से मैं उड़ता रहता हूँ, वो सपना ज्यादा आता है मेरा। क्या ऐसा मतलब अनुभव। प्लीज़, प्लीज़ कंटिन्यू करें। आपके जो भी नए अनुभव हैं, शुरुआती जर्नी काफ़ी लाइक कहते हैं ना कि बचपन से ही जुड़े हैं और वो कहीं न कहीं वो आपका एक आकर्षण रहा है हनुमान जी के प्रति। आप रामायण देखते हो और जय श्री राम के बारे में अच्छा लगा जानकर। तो जैसे आप बड़े हुए, कुछ अनुभव तो आपने पहले सेशन में बताए थे। फिर लास्ट 3 साल आप ऐसे एक भक्त हैं जो काफ़ी टाइम बाद दूसरी बार आ रहे हैं। तो ये 3 साल के गैप में आपकी जर्नी कैसी रही? कैसे आपका विश्वास प्रभु के प्रति और बढ़ा? प्लीज़ बताएँ। ये मेरा मेरा पहला अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। आ, आज से तकरीबन आ, 3 साल पहले मैं हनुमान जंजीरा का, आपने भी दिया होगा वीडियो, हनुमान जंजीरा जंजीरा का मैंने संकल्प लिया था 21 दिन का। और मैंने 21 दिन में शायद एक दिन में 5 माला मुझे करना था, लेकिन टोटल 21 दिन में शायद मैंने 5 माला किया। हर रोज मुझे ऐसे ही 5 माला करना था, ऐसा संकल्प लिया था। लेकिन मैंने उतना नहीं कर पाया क्योंकि पहले दिन ऐसा मतलब बैठा था मैं। मेरा प्रैक्टिस नहीं था बैठने बैठने का। तो मैंने कुल मिलाकर 21 दिन में मैं 5 माला किया। लेकिन जो मतलब साधना का पहला दिन रहा ना, उससे पहले मैं मतलब नॉनवेज खाता था। और 21 दिन के लिए मैं छोड़ा था खाली नॉनवेज, ठीक है? उससे पहले ही मतलब हनुमान जी का भक्ति करता था, लेकिन तब तक नॉनवेज नहीं मतलब छोड़ा था। और जो 21 दिन का साधना मेरा मतलब संकल्प मेरा शुरू हुआ, उसी दिन मतलब मैंने वो नॉनवेज छोड़ा था 21 दिन के लिए, ठीक है? और
उसमें मेरा पहला दिन ही मेरे घर के अंदर बंदर आके मेरा भूख लेके गए थे, ठीक है? वो मेरे उस दिन से पहले बंदर आके मतलब बानर बोले तो बानर आके मेरे घर के अंदर आके मतलब ऐसे कभी नहीं घुसा था। उस दिन मतलब पहली बार घुसा था और मैंने जो मतलब भोग लगा था, वो भोग भी मतलब उनको दिया, ठीक है? वो खा के चला गया। 3 बंदर आए थे, तो ऐसे चले गए थे और जो अ, साधना के बीच में शायद 19 डेज़ ऐसा ही होंगे, हुँ, तब मेरा और साधना मैंने संकल्प ऐसा इसीलिए लिया था कि मतलब हुँ, मैं लोगों का भलाई कर सकूं और मैं ऐसे भी एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हूं, तो लोग मेरे पास आते हैं तो लोगों का कुछ कल्याण हो जाए, वही मेरा मतलब ये रहता है। और देखिए बाकी तो मैं अगर आपको बोलूं कि मेरा पर्सनल प्रॉब्लम तो मैं नहीं बोलूंगा, हनुमान जी के दया से कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम आने से पहले ही मतलब गायब हो जाता है, ऐसा है। और बहुत जी, बार ऐसा हुआ भी, जी, वो मतलब पहले से मेरा ऐसा रहा है। लेकिन मुझे खुद का तो प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरों का प्रॉब्लम देखता हूँ ना, तो दूसरों का प्रॉब्लम ज़्यादा मतलब मुझे मतलब चुभता है, ठीक है? हो गया। तो दूसरों के लिए मैं किया था संकल्प, तो मुझे सपने में हनुमान जी मतलब आए थे, बागेश्वर बालाजी जो मतलब अ, पुरील, धीरेन्द्रनाथ शास्त्री थे, हाँ, जी, वो मतलब उनके रूप में आए थे। वो जो मैंने सपना देखा था, मैं सपने में भी नहीं था और मतलब मैं जग भी नहीं रहा था, उसके मतलब बीच में था, एक स्टेज होता है, हुँ, उसमें मैं मतलब मैं था। हुँ, तो उसमें अ, वो आए और मैंने बोला कि मैं दूसरों के आप जैसे मतलब करते हैं, वो उनको देख के भी मैं इंस्पायर होता हूँ क्योंकि, तो जी, मैंने उनको बोला कि एक ही चीज़ बोला कि मैं आप जैसे करते हैं ना दूसरों के लिए, मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मैं दूसरों के लिए मतलब मैं करना चाहता हूँ, ठीक है? तो उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, मुँह से कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला, आके ऐसे गले लगा। हो गया। जब मतलब गले लगाए ना, उस समय इतना मतलब दिव्य एक अनुभव हुआ ना कि मैं मतलब वो मतलब आपको मैं बता नहीं सकता, कोई किसी चीज़ से मैं कंपेयर नहीं कर सकता। आज तक मतलब ऐसा कोई चीज़ ही नहीं बना कि मैं उस अनुभव को 10 सेकंड का ही था या 5 सेकंड का था, उस अनुभव को कंपेयर कर सकता हूँ। तो उसने मतलब मुझे ऐसे आशीर्वाद प्रदान किया, हुँ, ऐसे गले मिलके। उसके बाद मेरा सपना टूट गया। जी, उसके बाद मैंने तो दूसरों के लिए मतलब माँगा था कुछ हेल्प कर सकूँ। तो मुझे पता नहीं था कि मैं तो सोचता था कि पहले आके मतलब साधना करता था तो पहले आके भक्त प्रह्लाद या मतलब कोई भी रावण हो, कोई साधना करता था तो भगवान आके सामने प्रकट हो जाते थे हुँ, और आशीर्वाद देता था कि ये वर तुमको देता हूँ, ये सफल हो जाएगा। ये मतलब मुझे ऐसा मतलब कहानी ही लगता था। मतलब हुँ, आजकल के ज़माने में ऐसा हो नहीं सकता मेरे हिसाब से, ठीक है? मैं हुँ, ऐसा मानता था। लेकिन ऐसा आशीर्वाद दिया, उसके बाद से क्या हुआ, मैं सोच रहा था कि ये आशीर्वाद मतलब कैसा है? ये कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? या काम में देगा या नहीं? लोगों का भलाई होगा या नहीं? और मैं मतलब कुछ बता पाऊँगा या नहीं लोगों के बारे में? ऐसा मतलब मेरे मन में ऐसा डाउट था। तो एक मतलब मेरे दोस्त का ही एक कॉल आ गया था, उस समय, उसी समय कॉल आ गया था कि मेरा मेरा ना भैया अब बहुत नेगेटिव से परेशान है और वो मतलब अस्त्र लेके ना वो यहाँ पे मतलब दा बोलते हैं, वो मतलब वो काटने वाला था। मतलब पिताजी को ओह! काटने के लिए दौड़ा रहा था। ओह! ये तो हर दिन होता था। नेगेटिविटी का जब इफेक्ट आता था, वो मतलब पागल हो जाते थे और दौड़ा रहते थे। वो बोला कि तुम तो हनुमान जी का मतलब फ़ोटो वगैरह मैं शेयर करता हुँ, रहता हूँ, तो तुम तो हनुमान जी का भक्त लगते हो, तो तुम एक बार प्रे कर दो, ठीक मेरा हुँ, ये ठीक हो जाएगा। मैंने बोला तुमने और किसी को दिखाया क्या? उसने बोला कि मैं तो दिखाऊँगा अभी मतलब किसी को एक दिखाने के लिए मतलब सोच रहा हूँ। हुँ, तभी तुमको भी बोला मैं। ठीक है, मैं प्रेयर कर देता हूँ। तो हनुमान जी को उसी दिन प्रेयर कर दिया। इतना मतलब पावरफुल नेगेटिविटी था, उसी दिन वो मतलब मैं प्यार करते ही मतलब उसका नेगेटिविटी वो उसी रात ही खत्म हो गया मतलब चला गया। उसके बाद से उसका कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मुझे 2 दिन के बाद उसने बोला कि तुमने जो मतलब ऐसे प्यार किया था ना, तो वो मेरा भैया ठीक हो गया। मैंने बोला, हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने बोला तुमने शायद अलग मैंने मन में सोचा
कि मेरे प्यार से इतना ऐसे ऐसे एक दिन में नेगेटिविटी, कोई तो मंत्र भी नहीं बोला, जस्ट हनुमान जी को बोल दिया तो हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो शायद उसने शायद किसी और से भी मदद लिया होगा, उसने काम कराया है तो मुझे क्रेडिट दिया है उसने। मैंने बोला ठीक है, वो तो हनुमान जी का क्रेडिट है, मेरा तो क्रेडिट नहीं। तो मैं उस वक्त चुप रहा, लेकिन मुझे मन में था कि किसी ने शायद उनका ठीक कराया है। ओके। ठीक है। तो उसके बाद मैंने 2 दिन के बाद उसको पूछा कि तुमने शायद और किसी को दिखाया है, इसीलिए तुम्हारा ठीक हुआ है शायद, ऐसा मुझे लगता है, मैंने बोला। तो बोला नहीं, मैं तो दिखाने वाला था, लेकिन तुमने जब प्रे किया ना, उस रात ही ठीक हो गया। हाय, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तब समझ में आया कि हाँ, वो तो जो आशीर्वाद दिया ना, वो शायद काम कर रहा है। मतलब मैं तो कुछ नहीं बोला हूँ भैया, मुझे उतना मंत्र भी नहीं आता, एक मेरे जंजीरा ही वही पढ़ा था, और बाकी तो मुझे मंत्र भी नहीं आता, मैं करता भी नहीं हूँ, ठीक है। और राम नाम लेता हूँ खाली। वो मेरा तब भी मेरा डाउट था कि एक बार बोलने से कैसे ऐसा निगेटिविटी। मैं तो मतलब यूट्यूब पे देखता हूँ कि पूरा मंत्र का झाड़ा लगाता है, कितना मतलब पेची आता है, वो कितना दिन झाड़ा लगाता है, उसके बाद ही निकल जाता है। मैं जस्ट एक बार पे किया, वो कैसे निकल गया? तभी जो मैं सोच रहा था, और एक मेरा दोस्त का कॉल आ गया, उनका भी निगेटिविटी का समस्या है। उससे पहले मेरा निगेटिविटी का समस्या कभी नहीं आता था, लेकिन उसी दिन ही और एक समस्या आया कि मतलब मेरे जो बहन है, वो मतलब कोई शायद बाहरी हवा का इफेक्ट आ गया है, क्या पता नहीं, एक जगह पे गया था, तो अभी सुइसाइड करने के लिए हर दिन मतलब घर से रात को निकलता रहता है। कितना पकड़ के रखो? तो तुम तो हनुमान जी का फोटो देते रहते हो, तुम तो कुछ कर सकते हो शायद। मैंने बोला मैं तो ऐसा कुछ, मैं तांत्रिक नहीं हूं ना, मैं तो ऐसे मतलब पूजा करता हूँ, तो कुछ नहीं कर सकता मैं, तो मैं खाली हनुमान जी को बता सकता हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं राम नाम उनको कान में सुना देता हूँ, मैंने ऐसा सुना है, और आपसे भी सुना है कि राम नाम का, या मतलब कोई अभिमंत्रित जल हो गया, वो देने से ठीक हो जाता है। जैसा कि उनके बात कर लेता हूँ, उनको कान में राम नाम बोल लेता हूँ। लेकिन उनका उनका जो मतलब बहन था ना, जिसका निगेटिविटी था, वो मेरे से बात करने में राजी नहीं हो रहा था। बेड के अंदर जाके वो घुस गया। मैंने सोचा यार ये क्या हो रहा है? तभी मुझे पता चला कि हाँ, ये सब मतलब हनुमान जी मतलब मेरे माध्यम से मतलब कुछ ना कुछ तो चमत्कार ही कर रहे हैं। क्योंकि उससे पहले मेरा निगेटिविटी का समस्या भी नहीं आ रहा था, और मुझे मतलब एहसास भी नहीं हो रहा था कि मतलब ऐसा भी होता है कि प्रार्थना से मतलब इतना बड़ा मतलब संकट भी टल जाता है। ठीक है। ये मेरा ये जो हनुमान साधना का था ना, ये मतलब पहला और बहुत मतलब चमत्कारी अनुभव ही बोलूंगा मैं। ठीक है। ये मेरा पहला अनुभव था। और आ, दूसरी अनुभव मैं आपको एक मतलब मेरे दीदी ही बोलूंगा, या मतलब भक्त ही बोलूंगा। अभी तो मैं उनको बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़ा भक्त मानता हूँ, क्योंकि वो मतलब 24 आवर्स राम नाम मतलब जप करते हैं। इसीलिए ना, उनको मतलब जब मेरे पास आए थे, वो बेड पे लेटा हुआ था। लेकिन जब से मैंने राम नाम का उनको बोलने के बोला, मैंने बोला कुछ नहीं मंत्र चाहिए, खाली राम नाम बोलिए। और एस्ट्रोलॉजर ने मतलब स्टोन भी दिया था, कुछ भी दिया था, कुछ काम नहीं आया था। मैं मतलब वो काम में आता है, मैं भी मतलब प्रेस्क्राइब करता हूँ, लेकिन सबसे ऊपर राम नाम है, हनुमान जी है। वो, वो जब करता है ना, कोई एस्ट्रोलॉजर को भी समझ में नहीं आता भैया। मैं मैंने ना हनुमान जी का नियम देके ना, मुझे तो प्रेडिक्शन पता होता है ना कि इतने समय में होगा, लेकिन उससे पहले ही हो जाता है। ये हनुमान जी के नाम से ही होता है। और उन भक्त को भी मैंने बोला है कि तुम राम नाम लो। वो तब बेड पे लेटा हुआ था, और राम नाम के लिए ही मतलब वो उठ के बैठा, मतलब थोड़े दिन में ही वो उठ के बैठ गया बेड से। राम जब नाम वो के लेटा हुआ प्रभाव था से। वहां से, हाँ, वो थोड़े दिन में ही बैठ गया। और वो मतलब तंत्र मंत्र का वो चक्कर में मतलब पड़ा था, उसके ऊपर मतलब ये छोड़ा था किसी ने, उसके परिवार वाले ने ही। ठीक है। और उनका, आप मतलब क्या ही बोल सकते हो, उसने 2 बार सुइसाइड करने के लिए सोचा था उससे पहले ही। और हनुमान जी ने उसको मतलब सपने में तो दर्शन दिया ही दिया। वो घर के बाहर भी गए थे सुइसाइड करने के लिए एक बार। तब मतलब एक मतलब रियल में है भैया, सपने में नहीं, रियल में वो घर के बाहर गए थे। और पूरा मतलब आकाश से पूरा दिव्य एक रश्मि निकला, और मतलब वो हनुमान जी ही थे। उसको बाद में पता चला वो हनुमान जी ही थे। और उसको मतलब दिमाग में ऐसा दिया कि वो
सुसाइड नहीं कर पाया। और एक बार सुसाइड करने के लिए मतलब वो फैन पे कोशिश किया था, तो हनुमान जी ने मतलब दरवाजा आके ना पूरा नॉक किया, मतलब पूरा घर हिला डाला कि मतलब कोई जैसे बाहर कोई आ रहा है, मतलब जी, जी। दरवाजा खोल दो। लेकिन दरवाजा खोल के दिखा तो बाहर कोई नहीं है। वो तो मतलब हनुमान जी ने उसको 2-2 बार बचाया। 2 बार तो मतलब मैं कम ही बोलूँगा। एक बार तो उनके ऊपर ही 6 तांत्रिक का किया हुआ था। 6 तांत्रिक एक साथ किया था। ओह! ठीक है? तो उसका प्राण निकल के ना हनुमान जी का उनका तस्वीर था घर के मतलब ये दरवाजे पे। प्राण निकल के फिर से अंदर घुस गया उसका प्राण। ओह! वो पूरा डायरेक्टली उसने ऐसा मतलब महसूस किया है। हनुमान जी का मतलब जो पंचमुखी मतलब ये था ना दीवार पे अ, जो मेन गेट पे अच्छा। वहां से ना खींचने लगा था निगेटिविटी, लेकिन खींच नहीं पाया। वो एक दिव्य रश्मि मतलब हनुमान जी के फोटो से निकला और वो मतलब फिर से वहां एक से झटका खा के मतलब अंदर आ गया था। ऐसा मतलब अनुभव है उनका। मतलब राम वो तो मतलब आज आज जो जिंदा है ना उसका, मैं भैया बोलता हूँ उनका अननेचुरल डेथ होने वाला था। 100% उसका कुंडली में ऐसा योग था कि अननेचुरल डेथ होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ। ये सपने में भी हनुमान जी ने उनको दिखाया कि दिखा तुम्हारा तो यस। ये होने वाला था, वो लेकिन नहीं मारन हुआ। क्रिया वो मारन क्रिया किसी जैसे आपने बताया कि तांत्रिक किसी कई लोगों ने मिलकर एक तरह की मारन क्रिया होती है, मगर अगर आप प्रभु की शरण में हैं, तो प्रभु पत्ता पलट देते हैं, सारी बाजी घुमा देते हैं। आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छा लगी। आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि आपने कहा कि प्रभु की कृपा से मेरे जीवन में सब सही है। मैं दूसरों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। देखिए, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी ये भी सच होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये गलत होते हैं। अगर आपने अच्छी तरह से उसकी पढ़ाई की है, साधना की है, आपने उसे प्रॉपर तरीके से सीखा है, तो वो यस, ये होता है, सच है। ये हमारे रूट्स हैं, ज्योतिष शास्त्र वगैरह सनातन पवित्र ज्योतिष शास्त्र हनुमान जी ने भी सूर्य देव से उनके गुरुदेव से सीखा था। लेकिन जैसे कुछ समय पहले, कुछ एपिसोड्स पहले एक बहन आए थे। वे हीलिंग करते थे, रेकी हीलिंग। तो उनके अनुभव में भी मुझे एक चीज बहुत पसंद आई थी कि अगर कोई भी क्लाइंट उनके पास आए या कोई भी पीड़ित व्यक्ति उनके पास आए, तो उनकी हीलिंग के पहले वे उन्हें राम नाम और हनुमान जी के बारे में जो उपाय है, अभिमंत्रित जल है, राम नाम का संकल्प है, हनुमान चालीसा, उसके बारे में बताते। सेम वैसा ही आपके साथ हो कि आपने अंदर भाव प्रकट किए कि मैं लोगों का, मेरे भगवान मुझे निमित्त बनाए कि मैं किसी का भला कर सकूं। और एक के बाद एक नेगेटिविटी से जुड़े केसेस आपके पास आते गए और आपने सोल्यूशन क्या दिया? चलो, आपने पढ़ाई की, आपने कैलकुलेशन देखा अपने ज्योतिष शास्त्र में, मगर सोल्यूशन क्या दिया? प्रार्थना की आपने हनुमान जी से कि सबसे बड़े प्रभु हैं, सारे ग्रह उनकी शरण में है। दोष देखिए, शनि दोष, शनि की ढैया, राहु केतु मंगल दोष होते हैं, ऐसा नहीं है, हर एक की कुंडली में कहीं ना कहीं ऊंच नीच होती है। मगर अगर हम प्रभु के शरण में है, हमारे परम पिता परमात्मा उनकी शरण में है, सब सुख लय तुम्हारी शरणा, उनकी शरण में है, तो हमें किस बात का डर? तो आप अपने क्लाइंट्स को भी हनुमान जी के नाम का, राम नाम की महिमा समझाकर, भक्ति की शक्ति समझाकर सोल्यूशन दे रहे हैं। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, ना कि आप किसी को भटका रहे हो। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं इस कलयुग में जो अपने आप को एस्ट्रोलॉजर तो बताते हैं। देखिए, ये कर्म तो उनको तो वापस आएंगे, मगर वो पैसों के चक्कर में लोगों को भटका देते हैं। ये ये होता है। आप देखते हैं ना, पैम्पलेट हाँ, वगैरह लगे रहते हैं, ये बाबा, ये वो बहुत सारी चीजें। मगर जो सच्चा एस्ट्रोलॉजर होगा, जो जिसे प्रॉपर कैलकुलेशन पता है और जिसे पता है कि भगवान के ऊपर कोई नहीं है, सबसे बड़े हमारे प्रभु है। नेगेटिविटी होती है, ऐसा नहीं है कि मारन क्रिया, वशीकरण, ये सब कुछ होता है। मगर मुझे तो एक ही चीज पर विश्वास है, वो है मेरे प्रभु का नाम। अगर मेरे मुख पर प्रभु का नाम है, मैंने उनके चरणों में सरेंडर किया है, मेरे सर्वस्व वे हैं, मुझे संभालने वाले वे हैं, उनका हाथ मेरे सर पर है, तो भला कोई दोष मुझे लग सकता है? और अगर कोई मेरा प्रारब्ध भी है, अगर कोई बुरा कर्म पिछले जन्म का हो या इस जन्म का जो मुझे भोगना भी है, तो प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे बल देंगे ताकि मैं उससे निपट सकूं। तो आपने जैसे बताया कि एक व्यक्ति आपके पास आए जिन पर बहुत सारे तांत्रिकों ने कुछ ऐसा क्रिया किया था, ऐसा समझिए कि मारन क्रिया होगी, क्योंकि उनके प्राण निकलने वाले थे। एक सेकंड के लिए प्राण निकले,
हनुमान जी सामने द्वार पर, वापस वो प्राण आ गए। इससे क्या पता चलता है कि दुनिया का कोई भी तांत्रिक हो या ऊपरी हवा, बुरा साया, जिन, नेगेटिविटी प्रभु के सामने टिक नहीं सकती। इसलिए कहता हूं, प्रभु की शरण में रहो, उनकी आराधना करो, और हो सके तो अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर, ज्योतिष शास्त्र में भी कहा है, वास्तु शास्त्र में भी हाँ, हाँ, कहा है, घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ आप पंचमुखी हनुमान जी को विराजे, फोटो अथवा मूर्ति स्थापित करें, नित्य पूजा वगैरह करें। देखना, दुनिया की कोई नेगेटिविटी आपके घर के अंदर आ नहीं सकती। अगर कोई बुरा करना भी चाहे ना, कोई बुरा इंसान आपके घर में भी आए ना, तो आप पर फर्क नहीं पड़ेगा कोई, उसके कर्म बिल्कुल सर। उस पर जाएंगे। तो ये बात अच्छी लगी कि आप भले ज्योतिष हैं, भले आपने ज्योतिष शास्त्र सीखा है या विद्या सीखी है, मगर सोल्यूशन आप राम नाम का दे रहे हैं, प्रभु की महिमा समझा रहे हैं, वो जानकर मुझे अच्छा लगा। प्लीज कंटिन्यू करें, हम सुनना चाहेंगे आपको। हाँ, हाँ। धन्यवाद भैया। और एक मेरा बहुत सारे मतलब दिव्य अनुभव है, मैं तो मतलब उतना बता नहीं पाऊंगा अभी एक सेशन में। तो और मैं और एक मतलब अनुभव के बारे में आपके आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे ना आज तक मतलब सपने में बहुत मतलब ऐसे रियल में बहुत सारा अनुभव हुआ हम्म, और चमत्कार भी हुआ, लेकिन मतलब सपने में कभी दर्शन नहीं हुआ उनका। बहुत भक्तगण मतलब दर्शन कर पाते हैं, मुझे अभी तक मतलब दर्शन नहीं हुआ था, ठीक है। तो आज आज मतलब तकरीबन 4-5 महीने से मतलब महीने के पहले का ये बात है। हम्म, एक मेरा क्लाइंट था, वो मतलब मुंबई का था। वो मतलब बता रहे थे कि जब से मतलब आपसे जुड़ा हूँ और हनुमान जी से जुड़ा हूँ मेनली, राइट, तो मेरा तो मतलब सपने में बहुत बार मतलब उनका दर्शन हुए हैं और बहुत चमत्कार हुए हैं लाइफ में। अच्छा हुआ मतलब उस वक़्त मतलब हनुमान जी मिल गए और तुम्हारे जी, माध्यम से मतलब मिला है, लेकिन मतलब हनुमान जी मिला है, बहुत उ उसके लिए मतलब आभारी हूँ, तुमसे मैं मतलब आभारी हूँ मैं तुम्हारा। तो उसने बोला कि मेरा तो इतना बहुत सारा मतलब दर्शन बहुत बार हुआ है। हम्म, तुम्हारा तो मतलब दर्शन बहुत बार हुआ होगा, क्योंकि मैं तो तुमसे ही प्रेरित होके मतलब हनुमान जी जी, का भक्ति कर रहा हूँ ना। तो बोला, नहीं मेरा तो एक बार भी दर्शन नहीं हुआ लाइफ में अच्छा, उनका। इससे मैं पूजा करता हूँ उनसे। हम्म, शायद मेरा मतलब इतना भी शायद ऐसा हो सकता है ना कि मतलब हम्म, उस मेरा समय नहीं आया, नहीं तो मतलब मैं अपने आप को मतलब इतना भी अच्छा इंसान नहीं समझता हूँ। हम्म, क्योंकि मतलब देखिए मैं मतलब ज़िंदगी में कितना ही मतलब मतलब ना चाहे भी मतलब अनचाहे भी कुछ मतलब कर देता हूँ। ऐसा भी होता है और गलत भी कभी होता है, ना भी सोचूँ तो। तो मैं इतना भी अच्छा इंसान नहीं हो सकता, इसीलिए शायद नहीं देखा है, ऐसा मैं उनको बोला। हम्म, तो शायद आपका मतलब अच्छा है तो आपने देख लिया, तो आपका सौभाग्य है। लेकिन हम्म, मेरा उनके ऊपर मेरा विश्वास लेकिन बहुत है। हम्म, मैंने नहीं देखा है, मेरा कुछ गलती हो सकता है, लेकिन मैं ऊपर उनके ऊपर बहुत विश्वास है। मैं उनका मूर्ति है, मैं पूजा करता हूँ ना उनको। जी, तो ऐसा बोला। जब ऐसा बोला ना तो उसने बोला, "क्या तुमने कभी नहीं देखा?" तो जयेश भैया मुझे रोना आ गया था कि हम्म, शायद मेरा उतना मतलब भक्ति, नहीं है मेरा। हाँ, तो मुझे तभी मतलब कभी नहीं ऐसा इसके लिए सोचा कि मतलब सपने में नहीं देखा तो मेरे साथ बुरा हो रहा है, या मतलब राइट, अच्छा मैं नहीं कर रहा हूँ या कुछ मतलब। लेकिन उस दिन मतलब मन में मेरा आया डाउट कि हाँ, मेरा तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तो इसीलिए शायद नहीं देख रहा हूँ। तो मैं रो ही रहा था, तब तभी अंतर्मन से भाव आया हम्म, कि मैं तो इधर हूँ, मूर्ति रूप में हूँ मैं जी, तुम तो पूजा करते हो, तुम तो जो कोई नहीं मानता उसके लिए सपना देखना ज़रूरी है। बिल्कुल, तो तुम तो मान रहे हो मुझे, मूर्ति बना के तो तुमने बिठा के रखा है, तो जी, तुम क्यों नहीं मान रहे हो? तो अंतर्मन से भाव आया, लेकिन मैंने सोचा कि मैं खुद को शायद संतुष्टि दे रहा हूँ, मैं खुद खुद के भा मतलब खुद ही सोच रहा हूँ और खुद को ही संतुष्टि दे रहा हूँ। राइट, जब मैंने ऐसा सोचा, तब मेरे शरीर में पूरा मतलब हाई पावर करंट दौड़ने लगा, शरीर में ऊर्जा। हम्म, पता नहीं कैसे कब आया, हम्म, मुझे लेकिन ऊर्जा दौड़ने लगा। मुझे मतलब मेरे शायद 3 या 4 घंटे तक मतलब मेरा ऊर्जा रहा। मैं सो भी नहीं पाया तब तक। हम्म, ठीक है भैया। मैंने सोचा शायद ये भी मेरा मन का भ्रम है। शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ ना,
सो दुख से शायद मेरा कुछ मतलब विकृति हो गया, तो मेरा ऐसा भाव आ गया कि मेरा शरीर का शायद गर्माहट आ गया, ऐसा ऐसा हो सकता है ना। तो मैं तो इंसान हूँ ना, मेरा संदेश, हाँ संदेश मतलब भगवान के ऊपर डाउट हर किसी का मतलब रहता है। मैं तो इंसान हूँ, उनका मतलब चमत्कार तो मेरे पाले नहीं पड़ता ना, मैं तो साधारण इंसान हूँ। तो उनको तब भी संदेश किया मैं, रात को सुबह को मैं उसको मतलब तब से ना मैं शायद 5 आवर्स हुआ, मैं रो रो के सो गया। ऊर्जा आ गया, ऊर्जा आया था मेरा, लेकिन तब भी मैं मान नहीं रहा था और रो रो के सो गया मैं कि मेरा शायद उतना ये नहीं है, पाप पाप है शायद बहुत सारा, तो इसलिए दर्शन नहीं हुआ। उसके बाद एक सपना आया मुझे, मुझे तो मतलब पहले तो मेरा भाव आया था, ये तो पहला साइन था। तब मैंने उतना विश्वास नहीं किया देश भाई, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने सोचा कि मैं खुद ही सोच रहा हूँ और खुद को ही जवाब दे रहा हूँ, तो ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद शरीर में करंट दौड़ने लगा। तब भी मैं उतना विश्वास नहीं किया, मैं शायद सोचा कि शायद ज्यादा सोच रहा हूं तो मेरा ऐसा हो रहा है। ये तो सेकंड बात। तीसरी बात, मैं जब सोया रो रो के, तब मुझे मतलब मेरे तब मुझे सपना आया, मेरे घर के अंदर एक मतलब संत आया था सपने में। और वो मतलब बालाजी का ही भक्त था, ठीक है, बालाजी का ही भक्त था। और जो ड्राइंग रूम है वो वहां नहीं बैठा, डायरेक्ट आके इधर बैठ गया। वो मम्मी ने बुला के लाया, तो मैं तो उनको देख के ऐसा लगा कि हाँ ये तो संत है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन उससे उससे बेहतर ये है कि बालाजी का भक्त है, वो तो मुझे और भी प्रिय है। मतलब हनुमान जी तो प्रिय है ही है, और जितना मतलब उनका भक्त बढ़ सके ना, वो तो मुझे उतना ही खुशी होगा। चाहे मुझे मतलब प्रमाण ना मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी भक्तों को प्रमाण मिलता रहे और हनुमान जी का मतलब उनके मतलब आस्था बना रहे हनुमान जी का उनके ऊपर। तो मैंने मतलब वो बालाजी का भक्त देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उनको बोला कि मैंने डायरेक्ट जो मन में था वो बोल दिया, मैं तो ऐसा मतलब लोगों का हेल्प करना चाहता हूँ, तो मैं हेल्प कर पाऊंगा क्या, ऐसे उनको पूछा। ठीक है, संत है तो वो तो बता सकते हैं ना कुछ। तो मैं वो सोच के ही मतलब उनको बोलता ही रहा, मेरा लाइन कंप्लीट नहीं हुआ। उसने ऐसे बुला के कुछ नहीं बोला, वो भी कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला पहले से लास्ट तक। उन्होंने उस संत ने एक शब्द भी नहीं बोला मुंह से, डायरेक्ट ऐसे बुला के मेरे सर पे ऐसे हाथ रखा और इसी से मंत्र मतलब मानसी जाप करने लगे, मतलब उपांशु जाप करने लगे वो मंत्र का। तो मैंने सोचा कि क्या कर रहे हैं, तो मुझे एक रिलीफ मिला। हाँ ठीक है, उसी टाइम मतलब सपने में ही रिलीफ मिल गया। उसके बाद मैंने उनको बोला कि ये सुनिए ना, मैं तो हनुमान जी का भक्ति करता हूँ ना, मेरा तो मूर्ति भी है, बहुत मतलब अच्छा मूर्ति है। मैं ऐसे भी लोगों को मैं दिखाता रहता हूँ, मेरा मतलब बालाजी का मूर्ति है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सुंदर है, बहुत मतलब ऐसा ऊर्जा है उनका। तो मैं उनको भी दिखा कि वो कुछ बोल दे दो सब बालाजी के बारे में, तो मुझे तो वो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए उनको मेरे रूम में बुलाया। मेरे अंदर वाला रूम है, मैं जहां सोता हूँ उसके मतलब, मैं तो अभी मतलब सांसारिक नहीं हूँ, तो मतलब विवाह नहीं किया। तो उनको मैं मतलब मेरे मेरे साइड पे ही उनको चाहिए, मतलब मैं उनके बगैर मतलब दूर मतलब मंदिर में होगा तो मैं नहीं होगा मेरा। उसके बाद उनको मैं लाया मेरे रूम पे, लाके मैं हनुमान जी को ऐसे दिखा के ऐसे उनके तरफ देखा ना, पूरा मतलब वो फुल ध्यान में चले गए थे। एक सेकंड नहीं लगा उनको, आए आके पूरा उनको देख के ही ध्यान में चले गए थे। तो ध्यान में वो चले गए थे, तो मैं हनुमान जी के तरफ फिर से हनुमान जी के तरफ देखा। हनुमान जी मेरा मेरा मूर्ति, मेरा रूम में मेरा मूर्ति ही मैं देख रहा था। मेरा मूर्ति पलक झपक रहा था, ऐसे ऐसे जो आदमी करता है, पलक झपक रहा था। मैंने सोचा मूर्ति तो कैसे पलक झपक सकता है। तब भी संदेश मुझे सपने में भी संदेश हुआ भैया। मैं सोचा मूर्ति तो कभी भगवान है, मैं मानता हूँ मूर्ति में भगवान होता है, मैं मानता हूँ उनको, इसलिए पूजा करता हूँ। लेकिन कभी लाइफ में पलक नहीं झपक सकता भैया मूर्ति, लेकिन पलक झपक रहा है। मैंने उसके बाद किया क्या, ऐसे आंख ऐसे किया सपने में ही, सपने मतलब रियल में ही ऐसे में कर रहा था, लेकिन सपने में भी मतलब ऐसे किया, मैं ऐसे ऐसे किया, आंख अच्छे से साफ किया। गलत देख गया होगा शायद, देखा
फिर से आंख पलक झपक रहा था और बार बार झपक रहा था, मतलब नॉर्मल इंसान जब जब ऐसे झपकता है ना, मैं वैसे 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, वो ऐसे ही कर रहा था हनुमान जी। तो मुझे मतलब मुझे मुझे तब मतलब समझ में आया कि मतलब हे हनुमान जी हे, मुझे उस दिन समझ में आया कि हाँ, अगर आप मूर्ति को भी भगवान मानते हो नो ना, तो आपका सप, सपने में हनुमान जी को दर्शन होना उतना जरूरी नहीं है। आप मूर्ति को अगर मानते हो, भगवान मानते हो, अगर आप मूर्ति को मतलब आप मतलब सपने में भी आप सोच रहे कि मतलब हनुमान जी को रियल में देखना है, तो आपका विश्वास मतलब फुल नहीं है। इसीलिए आप मूर्ति को अगर भगवान मान रहे हो, तो उनके ऊपर ही आपको मतलब विश्वास रखना चाहिए। और मतलब कोई चीज का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि मुझे ऐसा दर्शन चाहिए कि राइट, मतलब मुझे अलग कोई मतलब ऐसा दर्शन कर रहा है तो मतलब ऐसा दर्शन चाहिए, नहीं। राइट, दर्शन नहीं देगा तो दर्शन तब भी दे रहा है, रियल में दे रहा है। और वो मुझे उससे पहले मुझे दिमाग में दिया भी था, मतलब हनुमान जी ने। तब मेरा मतलब इतना छोटा इंसान हूँ, विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद मेरा विश्वास हुआ भैया। और उस दिन से मैं हनुमान जी से मतलब ऐसे भी नहीं मांगता था, कभी नहीं मांगा मैं। और उस दिन से तो और भी नहीं मांगा कि आप है तो लाइफ लाइफ सफल है मेरा। मैं मैं ना अभी उनको बोलता हूँ, मैं अंधा भी हो जाऊं ना अभी, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता भैया। मैं हनुमान जी है ना, तो मुझे देखिए बहुत लोगों का बहुत कष्ट होता है, लेकिन मतलब मेरा तो सब कुछ सही दिया है ना भगवान ने। तो मुझे मेरा मैं किस मुंह से उनसे मांगू? किसी का तो आंख भी नहीं है, किसी का कान भी नहीं है, किसी का हाथ भी नहीं है, लेकिन मैं तो जैसे जैसे खा भी पा रहा हूं, तो भगवान को मांगना नहीं चाहिए तब भी। क्योंकि जितना भगवान आदमी को जितना भी दे भगवान मतलब दोना देना, तब भी आदमी सोचता है कि उससे बेहतर कैसे करो, उससे बेहतर क्या मांगू मैं हनुमान जी से। नहीं, नहीं चाहिए आपको। वही मतलब मुझे समझ में आया तब, मतलब वो मतलब मेरा हनुमान जी का दर्शन तो दिया ही दिया, लेकिन उनका मतलब और सब मतलब ऐसा मतलब फोटो में जैसे दिखते हैं ऐसा दर्शन नहीं दिया। मेरे हनुमान मतलब मूर्ति में ही हनुमान जी का दर्शन बिल्कुल। मतलब वो है, मतलब वो दिखाया है मुझे। तो मतलब मैं बोल नहीं सकता कितना मैं खुश हूँ लाइफ में। मतलब मैं लाइफ में ना कुछ भी होने से ना, मैं अगर बेड पे जिंदगी भर बीमारी में लेटा भी रहूं ना, मुझे दुख नहीं है भैया। मेरा इतना मुझे सुख मिल गया है लाइफ में, ये इससे। ये आपके प्रेमाश्रु बता रहे हैं भैया कि आप प्रभु से कितने जुड़े हैं। और हम सब अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि हमें इसी जन्म में प्रभु मिले। देखिए, ये मनुष्य बुद्धि है, सीमित दायरा है, ज्यादा सोच नहीं पाते हम। तर्क वितर्क सवाल भगवान से प्रूफ मांगते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि आप चमत्कार करके बताओ तो हम विश्वास करें। मैंने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में सुना था कि हम सबको किसने बनाया? ब्रह्मा जी। हमारी बुद्धि ब्रह्मा जी। जहां ब्रह्मदेव की बुद्धि काम नहीं करती, उनके सामने परम पिता परमा, वहां पे हम अपनी मनुष्य की तुच्छ बुद्धि वापरते हैं। आपके दिमाग में विचार आया, आपके अंदर एक चलिए तड़प थी, एक लालसा थी कि प्रभु सबको दर्शन दे रहे हैं, काश मुझे हो जाए प्रभु सबको दर्शन स्वप्न के माध्यम से। देखिए, वानर स्वरूप तो हुए वे। जब आप साधना कर रहे थे हनुमान जंजीरा पाठ की, तो वे वानर स्वरूप आए जो कभी नहीं आए थे पहले, उसी समय आए और भोग स्वीकार किए गए जैसे आपने कहा। लेकिन उन्होंने आपके दिमाग में विचार डाला, अंतरात्मा से आवाज आई कि मैं जिस मूर्ति की तू पूजा करता है मैं उसी में विराजित हूं। मगर ये मनुष्य बुद्धि है, तर्क वितर्क क्वेश्चन मार्क, क्या पता ये मेरे ही भाव थे, ये मेरी साइकोलॉजिकल थिंकिंग थी। इसलिए कई बार होता है, कोइंसिडेंट एक बार होता है, दो बार, हर बार नहीं होता। मैं लोगों से यही कहता हूं। तो आपने सरेंडर कर दिया है ना उनके चरणों में। ये आपके आंसू बता रहे थे कि हम आपके, आप हमारे। पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं ना कि
हम आपके, आप हमारे, एक बार वो बोल के देखो, एक बार उनके चरणों में सरेंडर कर दो, फिर यहाँ पे कोई सवाल नहीं आएगा। ये जो सवाल है ना दुनिया में, सारे सवालों के जवाब क्योंकि प्रभु आपके साथ है, क्योंकि मनुष्य है, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा जीवन क्यों है। अ, आपके क्या भाव थे कि प्रभु मुझे उस लायक बनाओ कि मैं किसी की मदद कर सकूं, और आपने अपने प्रोफेशन में ही आपने प्रभु भक्ति का प्रचार कर दिया कि आप ये करो, ना कि किसी को भटकाया। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, आप सारी कड़ियां जोड़ोगे ना। मैं 3 साल पहले जब मैंने आपके अनुभव सुने, वो पहला कदम था भक्ति का, आपका पहला कदम हाँ, हाँ। था, कुछ चीजें नहीं पता थी, बस हुँ, वो आंख बंद करके समर्पण कि मैंने हुँ, भक्ति शुरू की और ये अनुभव हुए। और आज आपकी भक्ति की एक ऐसी स्थिति है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, हुँ, मेरे प्रभु मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। वो भाव दिखे मुझे आज। मैं खुद इमोशनल हो रहा था, अपने आंसुओं को रोक कर बैठा था। आपके एक एक शब्द, आपने शुरुआत में कहा ना मेरी हिंदी नहीं, आपके भाव लग रहे हैं, हमारे हृदय में लग रहे हैं। आप जिस भाव से अपने अनुभव को बता रहे हैं ना, ये हमारे दिल को छू रहे हैं। धन्यवाद भैया उसके लिए। एक एक, एक उसके लिए सवाल। मैं मतलब जी 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 आपके लिए भी ना मतलब मैं हनुमान जी को धन्यवाद करता हूँ क्योंकि भगवान अगर ना चाहे ना, भक्त नहीं छोड़ सकता बिल्कुल। उनसे। और मैं आपको इतना मतलब मैं एस्ट्रोलॉजी का एक फैक्ट बताता हूँ, मतलब फैक्ट। शनि और केतु का जो युति है, और शनि और केतु अरे मतलब ये मोक्ष को दिलाते हैं। और उसी समय आपका मतलब कोई नौकरी में परेशानी होगा, शनि और केतु का जब समय चलेगा, नौकरी में परेशानी होगा, नौकरी छूट जाएगा, और बहुत मतलब टफ सिचुएशन होता है। और शनि केतु ही अध्यात्म से जुड़ता है। तो आपको तो इस संसार जो मतलब छोटा सा मतलब सुख था ना, उससे हटाया है। मतलब आपने गोल खोया है, गोल खो के ना उसी समय आध्यात्म में जोड़ा, मतलब गोल खो के आप डायमंड डायमंड आपको मिल गया। तो बिल्कुल। आपने भगवान ने मतलब आध्यात्म में जोड़ दिया, तो आपको मतलब आपका तो इस जन्म नहीं, मतलब जितना भी आप जन्म होगा ना आपको, उसको आप मतलब हनुमान जी ने आपका वो भी मतलब सफल कर दिया। आप तो इस जन्म के बारे में बोल रहे थे, क्या सोच रहे थे कि इस जन्म के नौकरी यहाँ हो या पैसा हो या कुछ हो जाए, लेकिन प्रभु ने तो आपका मतलब जन्म जन्म सफल कर दिया ना। सफल कर दिया। हनुमान तो ग्रह चालीसा में। बुरे भी नहीं होते और अच्छे भी नहीं होते। तो बिल्कुल। नजरिया होता है, उससे ही मतलब आपका माइंडसेट जैसा होता है ना, तो यस। फर्क पड़ता है। जैसे कोई भगवान का भक्ति में लीन आदमी हो गया, उनका ऐसा दशा आ जाएगा तो वो तो मौज करेगा ना, कि अनुभव बहुत अच्छा हो रहा है, अध्यात्म से जोड़ रहा हूँ, वो तो अच्छा लगेगा उनको। लेकिन कोई मतलब भगवान से दूर रहा होगा, तो उनको दुख होगा कि मतलब मैं नौकरी चाहता था, लेकिन मेरा ऐसा हो गया। ठीक है, वैसा ही है। अगर आप सरेंडर कर देते हैं ना, तो आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है ना, आपके अंदर एक संतुष्टि होगी, एक सुकून होगा कि नहीं, प्रभु ने जो किया है ना मेरे लिए, जो उचित होगा वो प्रभु करेंगे। अगर ये चीज अभी नहीं हुई है, तो भी वो प्रभु की इच्छा ही होगी कि ये मेरे लिए अभी उचित नहीं थी, कोई बात नहीं। और एक बात आपने सही कही, जो मैं हर कई बार मैं कहता हूं, कि हम अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि हमें प्रभु मिले, इसी जन्म में मिले। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। देखो, भाई। हनुमान जी ही है जो हमें प्रभु श्री राम के चरणों तक लेके जाए। हम्म, और अगर वापस जन्म होता भी है मनुष्य योनि में, तो हम ये एक हमारे भाव होंगे कि हम एक हरि भक्त के नाम से जाने जाएं, वापस उनकी भक्ति हमें मिले। बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट और बात। एक हनुमान जी के बारे में और एक बात बताना चाहता हूँ आपके जी मतलब मतलब इससे ही मुझे याद आया कि हनुमान जी कितना महान है, सोचिए। हनुमान जी ने कभी मतलब इतना महान मतलब ये थे, हनुमान जी तो कितना ही महान थे, लेकिन कभी मोक्ष के बारे में भी नहीं बोला कि उनको जो दायित्व दिया ना पृथ्वी का, यस। वो दायित्व पालन किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मतलब परम धाम मतलब जाना है, वो नहीं बोला। जो दायित्व दिया है ना, वो ही मतलब करके रह गए। बिल्कुल। आजकल ना मतलब बहुत लोग संत भी होते हैं तो मतलब मोक्ष चाहते हैं। हनुमान जी ने देखो, मतलब सामने ही थाली था लेकिन तब भी नहीं खाया, ये वही है। मतलब इतना महान थे।
उसका रीजन, और पहली बात तो वे है, आज भी है, जागृत है, सशरीर है, अजर अमर है, और जो स्वयं भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं, तो उन्हें मोक्ष की, क्योंकि वे स्वयं महादेव हैं, अनादि, हुँ, हम सबको पता है, हाँ, परम पिता परमात्मा है। और उन्होंने, उनका दास्य भाव ऐसा है, उन्होंने, जब शिव जी ने, हनुमान जी उनके 11वें रुद्र अवतार है, निमित्त थे, प्रभु श्री राम की सहायता करनी थी, रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं। तो दास्य भाव जो हो रहा है प्रभु श्री राम की कृपा से हो रहा है, जो हो रहा है प्रभु श्री राम की कृपा से हो रहा है। और उन्हें, और कई लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि क्या प्रूफ है कि हनुमान जी है आज भी, कई लोग पूछते भी हैं। तो जैसे हम लीलाएं पढ़ते हैं भगवान श्री कृष्ण की, तो वे धाम गए, उसकी भी लीला है, जब शरीर छोड़ा, जब प्रभु श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली, उसके लिए भी लीला है, ग्रंथों में है। हनुमान जी के बारे में ऐसी कोई लीला नहीं है जो वे रिटर्न गए। हुँ, 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 इनफैक्ट उनकी लीलाओं में तो उन्हें अजर अमर होने का वरदान मिला। चीर युवा यानी वे युवा अवस्था में, जहां कहीं वे युवा अवस्था, मतलब जब तक कलयुग है वो वरदान है। साधु संत हुँ, के तुम रखवारे, प्रभु ने उन्हें वरदान दिया है। साधु सज्जनों, अच्छे भक्तों, सच्चे भक्तों की वे आज भी रक्षा करते हैं। शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं, और वे ही हैं। उनकी कृपा देखो कैसी है। वे, कई लोग कहते हैं कि आ, कई लोगों ने मुझे ये मैं पूछा, ये कई लोग भ्रम फैलाते हैं, या पता नहीं कहाँ पढ़ा कि हनुमान जी पूरा दिन राम जी की सेवा में रहते हैं, इसलिए रात को आराधना करनी चाहिए। देखिए, हनुमान जी महादेव हैं, वे अनंत हैं, अनंत। अगर उनके करोड़ों भक्त हैं, तो वो वे अलग अलग करोड़ों रूपों में कृपा बरसाते हैं। उन, वे सर्व समर्थ हैं। जिस समय वे भक्तों के साथ हैं, उसी समय वे राम जी के चरणों में भी हैं। वे अनंत हैं, अनादि हैं, क्योंकि वे स्वयं महादेव, महाभागवत हैं। तो हुँ। मैं कहता हूं ना, तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो ये कृपा है उनकी। एक से बढ़कर एक अनुभव आपने शेयर की अब तक। एक आध अनुभव और शेयर करना चाहें तो प्लीज शेयर मैं और एक दिव्य अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। ये मतलब शिवरात्रि का बात था, मतलब ये वाला करें। शिवरात्रि नहीं, उससे पहले का, जी। जो मतलब मैं शिव मंदिर में गया था। हम्म, और शिव मंदिर में जाके, मैं तो मतलब हर मंदिर में जाता हूँ, तो मैं शायद यही, मतलब मुझे जितना याद है यही, मतलब मैं सोचता हूँ कि राइट। मतलब हनुमान जी मिल जाए लाइफ में, और मतलब ऐसे, मतलब हनुमान जी ऐसे मेरे साथ बैठ के बात करे, ऐसा मैं सोचता हूँ, ठीक है, ऐसा मतलब मैं सोच देता हूँ ऐसा, कुछ भी सोच सकते हैं ना। तो मतलब ऐसा सोचता हूँ कि कोई, मतलब ऐसा कोई कनेक्शन हो कि डायरेक्ट मतलब वो सामने आ जाए और मैं बात करूँ ना, राइट। ऐसा मतलब मुझे, मेरा अच्छा लगता है वो, ठीक है, और कुछ नहीं मैं मांगता, हनुमान जी ही मांगता हूँ। तो आ, वो जब सोच रहा था, तो मुझे जो निर्मली देता है ना, उसमें मतलब एक, मतलब पुजारी जी मुझे एक मतलब बेलपत्र दिया था। तो मैं तो राइट। शौक हो गया। और बेलपत्र मतलब वो नॉर्मल वाला साइज नहीं था, ठीक ओके। है, ये मतलब इतना तकरीबन इतना इतना, लंबा था। ओहो हो। इतना लंबा बेलपत्र तो होता नहीं, और ये तो सपने भी नहीं देख रहा हूं मैं, ये तो सच देख रहा हूँ ना, सच देख रहे मतलब हैं, यस। रियल है। तो मुझे मतलब इतना खुशी हो गया, जैसे मतलब मैंने सोचा कि मतलब मैं जो मतलब मन में मैंने चाहा था ना, वो शायद मिल गया है। मैं घर में आके पूरा खुशी से, मतलब मेरे मम्मी और पिताजी को भी दिखाया कि इतना बेलपत्र बड़ा होता है क्या। मैंने बोला, "ये इतना तो नहीं होता।" तो बोला, "हाँ, वो तब तो मतलब बहुत, मतलब मेरा शायद प्रार्थना स्वीकार की है शिव राइट। जी ने, ठीक है, राइट। वैसा हुआ। उसके बाद एक मतलब भक्त को भी मैंने बोला था कि आप, उसका निगेटिविटी का समस्या था, हम्म। तो घर में, तो बोला कि आप राम नाम जाप कीजिए, राइट। तो आपका निगेटिविटी हट जाएगा, ठीक है। जी। ये पार्ट पार्ट करके वो हटता रहा, उसका बहुत पार्ट से मतलब निगेटिविटी हटता रहा, एक एक पार्ट करके। राइट। उसी दिन भी एक उनका निगेटिविटी हटा हटा था। तो राम नाम का पाठ करने के लिए बोला था, तो हम्म। उसने बोला कि मुझे कॉल किया था कि उन्होंने, कि मेरा तो आज एक, मेरा जो मिरर था बड़ा सा, वो मतलब अ, बीच में से मतलब वो टूट गया, ओके। खुद ब खुद टूट गया, ठीक ओके। है। तब मुझे मतलब ध्यान में आया कि हाँ, ये शायद निगेटिविटी मतलब उनका मतलब
वहां से छोड़ के अलग जगह जा रहे हैं, मतलब वहां जी। से घर छोड़ दिया शायद, इसीलिए उसका मतलब मिरर टूट गया है। ठीक है, क्योंकि पहले तो निगेटिविटी था, उसके हम्म। लिए ही मैंने दिया था, राम नाम जाप करने के लिए दिया था। उसने मतलब 24 आवर्स में मतलब जितना उसका कॉन्शियस ब्रेन में रहा, वो राम नाम जाप किया। ठीक है, तो उसका मतलब निगेटिविटी चला गया, तो वो वीडियो कॉल में दिखाना चाहता था। जी। तो मैंने वीडियो कॉल किया, उस भक्त ने बोला कि आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है रुकिए। मैं बोला हाँ दिखाओ। तो उसने मतलब मिरर दिखाऊंगा वो नहीं बोला था। ठीक है, वो मतलब दिखाया था मिरर। भैया मिरर में टूटा वूटा कुछ नहीं मुझे दिखा, और मिरर भी नहीं देखा, और मिरर के सामने जो भक्त था वो भी मुझे नहीं देखा। मुझे शिव जी देखे, स्वयं शिव जी, और ये ओके। मतलब 7-8 माला मतलब लेके रुद्राक्ष का वो मतलब बैठा हुआ था। मैं खुद खुद का आंख से देखा, वो सपना भी नहीं था। और पहली बात तो मुझे ये लगा कि शायद मतलब कोई कैमरा का ऐसा एंगल होगा कि शायद ऐसा होगा। तो मेरा मतलब ऐसे ऐसे करके भी देखा, नहीं वो शिव जी ही थे, पूरा मतलब जता भी था, एग्जैक्ट मतलब जो स्वरूप था ना वो था। लेकिन वो मतलब मेरे तरफ मुंह नहीं कर रहा था, ऐसे मतलब ऐसे सो रहा जी, 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 जी। एग्जैक्ट। क्या बात! मुझे मतलब वो भी मतलब इतना मतलब ऐसे ही मतलब शिवरात्रि है, और उतना दिव्य अनुभव हो गया ना। तो मैं आपको बोला ना, उसके बाद से ही मतलब मैं जो भाव आया ना, मैं आपको उससे पहले जो मैंने भाव व्यक्त किया ना, कि मुझे मतलब कोई मतलब कुछ चीज किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, और दुनिया में कोई भी मतलब पृथ्वी में लोग भी मतलब खत्म हो जाए, मैं अकेला ही जिंदा रहूं, और मैं मतलब जो जिस अभी मैं परिस्थिति में हो उससे मतलब अगर बुरा परिस्थिति में मैं भी फंस जाऊं ना, भैया मुझे दुख नहीं है। इसीलिए दुख नहीं है कि मतलब मुझे जो मतलब गोल के पीछे भागते हैं ना, मुझे तो डायमंड मिल गया है, वो मैं संभाल के रखना चाहता हूँ। और बाकी मुझे आए बाय मुझे कुछ नहीं दिखता, और चाहिए भी नहीं भैया। मैं तो अगर मेरा आशा रहा कि ऐसा, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि मैं भगवान का भक्ति करता हूं, लेकिन मेरे साथ तब भी बुरा हो रहा है। भगवान बुरा नहीं करते। भगवान की भगवान भी ना भक्त भक्त का ना भक्ति देख के और कर्म देख के ना रो देता है खुद। लेकिन हेल्प इसीलिए नहीं कर पाता, क्योंकि आपका ही कर्म आपके ही सामने आ रहा है। यस। ये मतलब सपने के माध्यम से भी ये सब कुछ मुझे मतलब दिखाया है कि मतलब ऐसा ऐसा होता है, इसीलिए भक्त का काम नहीं होता। और किसी का पिछली जन्म का मतलब ऐसा इतना ज्यादा पाप हो गया कि मतलब 10 आदमी मार के मतलब मरा है वो। हुँ। तो अगर वो मतलब इस समय मतलब भगवान का भक्ति भी करेगा, तो शायद 2 आदमी का वो पाप कट गया, लेकिन बाकी 8 आदमी का तो है ना। सही बात। तब भी आप भगवान का भक्ति कर रहे हैं, तो तब भी आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको पाप का सुख मतलब भुगतना, पाप को आप मतलब यस। भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा मतलब ऐसा सिचुएशन होता है, इसीलिए मतलब भक्त को इतना कभी किसी को मतलब जल्दी असर नहीं मिलता। बोल रहे थे ना, किसी को टाइम बहुत ज्यादा मिलता है, वही मतलब ग्रहों का दशा है, और वही अपना कर्म है। और भगवान ने भी जन्म होके दिखाया है, राम जी ने भी दिखाया है कि मुझे भी वनवास, जब मेरा अच्छा वक्त चलने वाला था तब मुझे वनवास जाना पड़ा। श्री कृष्ण में भी दिखाया कि यस। छोटे से एज में ही मुझे मतलब मेरे मम्मी पापा से अलग होके रहना पड़ रहा है। तो भगवान खुद दिखा रहा है कि पृथ्वी में अगर जन्म होंगे ना, तो वो दुख तो आपको भुगतना पड़ेगा। पड़े। लेकिन आप लेकिन आप ना भगवान को कभी कोसो मत। मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हुँ। ये भगवान मेरा नहीं देखता, भगवान तो मतलब ये मतलब कोई शायद मतलब संन्यास में चला जाऊं तो शायद देखेगा, मतलब ऐसा बोलता है ना। मुझे बहुत दुख लगता है। मैं बोला वैसा नहीं, क्योंकि मैं मतलब जीता जागता मतलब ये हूँ, मतलब प्रमाण हूँ। मैं तो खाली राम नाम किया भैया। मेरे द्वारा ना जो कुछ भी हुआ है ना, बहुत ज्यादा चमत्कार हुआ है। बहुत लोग मतलब मुझे कहते हैं कि आप मतलब ऐसा ऐसा कर दिया, मैं बोलता हूँ मैं कभी ऐसा नहीं किया। और मुझे बहुत बोलते हैं कि तुम तांत्रिक हो या कुछ हो, बहुत लोग विश्वास भी नहीं करते। मैंने बोला कि राम नाम है। और बहुत लोगों को मैं बोलता हूँ ना, भाई आप राम नाम लीजिए, आपका ये काम हो जाएगा। वो बोलता है मैं तो पहले से राम नाम लेता रहता हूँ, तो मेरा तो काम नहीं होता। मैं तू कुछ मंत्र दे दो, ऐसा बोलता है ना। मैं बोला अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप जाए सायंदा को
करके देखो ना। यस। अगर आप मुझे भी बोलोगे ना भैया, मैं अगर मतलब पहाड़ से ना मैं से जैसे मैं पहाड़ से भी आप बिना पैराशूट के कूदने के लिए बोलोगे तो मैं कूद जाऊंगा भैया, क्योंकि विश्वास है प्रभु के ऊपर। जैसे मतलब मर जाऊंगा तो प्रभु के विश्वास रख के ही मर जाऊंगा, कोई मुझे दिक्कत नहीं। लेकिन मैं खुद मर जाऊं वो मेरे से मतलब मंजूर है, लेकिन मेरा मेरा विश्वास का अगर मतलब मेरा विश्वास मर जाए ना मरने से पहले, मंजूर नहीं नहीं। होगा, मेरे से नहीं होगा। ये मैं मतलब मानता हूँ। ये भाव और है ये आपके ये प्रति। भी जो बुद्धि दिया है, जो कुछ भी आपको बोल भी रहा हूं ना, तो हनुमान जी के वजह से ही है। मैं पहले मतलब इतना ऐसा नहीं था कि मतलब ऐसा में उतना मतलब मेरा भाव ऐसा है। लेकिन मैंने बोला ना, अगर हनुमान जी चाहे ना तो किसी को भी किसी रास्ते में अपना मतलब चमत्कार दिखा सकता है और ऐसा भाव ला सकता है। और आप भाव से ही खुश हो सकते हो, क्योंकि घर में आपका अगर 1 लाख रुपया चोरी भी हो गया ना, तो आपका अगर आभास नहीं होगा, आपको मालूम नहीं, पता नहीं चलेगा, तो आप दुखी नहीं रहेंगे। जब पता चलेगा तभी दुखी रहेंगे। दुखी आदमी भाव से रहता है, और भाव ही अगर हनुमान जी आपको सुधार कर देना, तो आपका जीवन में दुख ही नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात। आपने वो अनुभव किया है। आज यही यही है भैया। पिछली बार जिन भक्त से मैंने बात की और आज जिन भक्त से बात कर रहा हूँ, जमीन आसमान का फर्क है। इस 3 सालों में आपके अंदर बहुत परिवर्तन आया है, बहुत परिवर्तन आया है। आप बहुत भाव से जुड़े हैं और ये बहुत विशेष कृपा है आप पर। मैं मात्र कृपा नहीं कहूंगा, विशेष कृपा है कि आपने अपने आप को हनुमान जी के चरणों में सरेंडर कर दिया है और आप वो कर रहे हैं जो हनुमान जी को प्रिय है, वो है राम नाम का प्रचार। क्योंकि हर समस्या का समाधान इस कलयुग में राम नाम है। नाम जप ही सबसे बड़ी भक्ति है। हनुमान जी स्वयं 24/7 आठों पहर दिन और रात सीताराम का ही जाप करते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सरल भक्ति, सच्चे भाव। आपकी जो भक्ति है ना, भोली भक्ति है, इनोसेंट भक्ति है, वो समर्पण ही है जो प्रेमाश्रु के माध्यम से आपके आंखों पे आए। ये समर्पण है आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं। नमन है आप जैसे भक्तों को जो इतने युवा अवस्था में प्रभु से इतने जुड़े हैं और राम नाम का प्रचार कर रहे हैं, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा भैया। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपकी जर्नी सुनी, बहुत सुंदर और भावपूर्ण जर्नी थी। वैसे ही आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे। तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। तकरीबन आपका 50,000 शायद आसपास था, ऐसा मतलब सब्सक्राइबर था। मतलब बहुत पहले से देख रहा हूँ मैं। बहुत पहले। हाँ हाँ 8 साल हो गए। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत मतलब साल हो गया है। तो पहले तो उतना मैं नहीं देखता था, उसके बाद से मैं देखने लगा। और मतलब भक्त भी मतलब कि कैसा आ रहा है ना, मतलब मैं मुझे ना मतलब हर एपिसोड में मतलब मुझे रोना पड़ रहा है। मतलब ऐसा मतलब भक्त का भक्ति देख देख के ना मुझे शर्म आ जाता है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ भैया, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं खाली राम नाम लेता हूँ। और मुझे मैं जंजीरा मंत्र ही एक बार साधना किया, उसके बाद से मैंने एक बार खाली हनुमान जी का मतलब हनुमान चालीसा भी मतलब थोड़े दिन मतलब 11 दिन किया था, 100 हनुमान चालीसा। और बाकी बाकी मैं राम नाम लेता हूँ। अभी तो मतलब भगवान ने ऐसा मतलब समझ दिया है मन में ना, जो मतलब राम नाम से ही सब कुछ होगा। और भैया सब कुछ हो रहे हैं, और जो मतलब मंत्र से नहीं हो रहे थे, मतलब बहुत सारे मंत्र से नहीं हो रहे थे, तांत्रिक के पास से भी आ रहे थे भैया, वो हो रहे हैं। मैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मतलब राम नाम से, और राम नाम तो ऐसे 20 है, 20 मंत्र ही है राम नाम। तो उनसे ही मतलब बहुत कुछ हो सकता है। और जो मैं तो अपना भी कुंडली नहीं देता हूँ, मैं मतलब एस्ट्रोलॉजर हूँ, तब भी मैं कुंडली नहीं देता हूँ, क्योंकि एक बार मुझे एक्सीडेंट होने वाला था। लेकिन मैं तो मतलब हनुमान जी का नाम मतलब राम नाम ही लेता रहता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सीडेंट होने से भी मुझे भैया फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है, मेरा पेट टूट जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो तब मतलब एक्सीडेंट होने वाला था, 5 गाड़ी। उस दिन, उससे पहले दिन मेरा दीदी को भी सपना है कि तुम्हारा भाई आईसीयू में है, मतलब ऐसा सपना है। और मेरा एक्सीडेंट भी होने वाला है, मैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजर हूँ मुझे तो पता है। तो मैं तब भी गया एक जगह, तो मेरा 5 गाड़ी अलग अलग जगह में क्रॉस किया ऐसे। और उस दिन
रोड में जाते-जाते ना 2-3 एक्सीडेंट तो देख के गया। और मेरा तो गाड़ी तो ऐसे पास-पास से मतलब हवा भी ना गुज़रे ऐसे-ऐसे भी गाड़ी गया। 5 गाड़ी ऐसे 5 बार ऐसा हुआ उसी दिन में 5 बार गाड़ी गुज़रा। भैया, एक भी मेरा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ भैया, प्रेडिक्शन फेल हुआ यार। मैं बता नहीं सकता, मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, होता है ऐसा, 100% होता है, लेकिन 100% इसीलिए अभी नहीं बोलता हूँ क्योंकि बीच में हनुमान जी आ जाता है तो खत्म, सब खत्म। असंभव को संभव वही कर सकते हैं भैया। बहुत अच्छा लगता है मतलब अनुभव जो देखता हूँ ना भक्त को, मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं तो कुछ नहीं करता कोई-कोई तो मतलब एक दिन में 100-100 हनुमान चालीसा रोज पढ़ रहे। रोज पढ़ रहे। मैंने बोला हनुमान जी, मैं तब मैं हनुमान जी को बोला फिर से कि हनुमान जी, मैं शायद मतलब मुझे जो आपने मतलब जो दायित्व दिया है या मतलब आशीर्वाद दिया है, शायद मैं उसका मतलब अच्छा मतलब ये नहीं हूँ। मुझे उससे बेहतर तो आपको उसको देना चाहिए आशीर्वाद कि वो तो कितना कर रहा है। तो मुझे मतलब अंदर में रोना आता है कि मैं तो नहीं कर उतना नहीं कर पाता, उतना बैठ के मतलब मेरा से नहीं होता भैया। तो मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं मतलब उसके लिए अच्छा मतलब ये नहीं हूँ कि कोई किसी के माध्यम से कराए तो अच्छा रहेगा शायद। जो भक्त मतलब ज़्यादा करता है मतलब बहुत मतलब इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का भक्त देखा है ना इस मतलब चैनल पे मैं तो हर वक़्त में रोता रहता हूँ जब भी वीडियो देखता हूँ भैया। मुझे बहुत आनंद आता है और हनुमान जी का भक्त जितना बढ़ता है ना मुझे बहुत सुकून आता है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी का भक्त बढ़ जाए और मतलब सब मतलब जय श्री राम बोले वो उसी दिन मैं मंदिर में ना जो सार्वजनिक मंदिर होता है उसके पीछे भी मैं रहता हूँ तो पहले मैं जब मतलब 3 साल 7 साल पहले भी जाता था तो तब देखता था। तब उतना ज़्यादा नहीं था। अभी तो बहुत सारे ये होता है मैं पीछे जाके देखता हूँ कि हाँ, बहुत सारे हाँ, आज तो मंगलवार है बहुत सारे भक्त बढ़ा है। हाँ, तब दिल को बहुत सुकून मिलता है भैया। मिलता है, और यस। ये मतलब एक हनुमान भक्त ही जान सकता है कि हाँ, हनुमान भक्ति मतलब वो का प्रसार हो रहा है ना, वो बहुत मतलब वो ही मतलब आहार है हमारे लिए, मेरे लिए मतलब। हनुमान जी के भक्त का ऑरा ही अलग होता है। और ऐसा समझिए हमारा ही एक परिवार है जो एक ही भाषा बोलता है, राम नाम की भाषा। मैं हर बार कहता हूँ। धन्यवाद भैया, ऐसा ही प्यार और सपोर्ट करें। कराने वाले प्रभु हैं, सभी को जोड़ने वाले वे हैं। और प्रभु इतने दयालु हैं, वे स्वयं भोले बाबा है ना, तो वे इतने दयालु हैं कि वे समान रूप से सब पर कृपा करते हैं, पार्शलिटी नहीं, कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। लेकिन उनसे जुड़ना है तो एक ही चीज है, सरेंडर करके देखो। अनुभव करने हैं तो सरेंडर करो, सच्चे हृदय से राम नाम प्रभु को समर्पित करो, वे अवश्य आप पर कृपा बरसाएंगे। एक उदाहरण आपका ही है जो आपने अपने अनुभव में बताया। तो धन्यवाद, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे? मैं 2 लाइन गाना चाहता हूँ, ओह! क्या क्योंकि बात मैं तबला वादन भी करता हूँ और गाना ऐसे नहीं गाता हूँ, लेकिन हनुमान जी के सामने मैं गाता है। हूँ, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। प्लीज़, थोड़ा-सा मैं उनसे मतलब उनसे भाव से मैं जुड़ता हूँ वो 2 प्लीज़। लाइन से। हे दुःख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। जय श्री जय श्री राम। जय श्री आँसुओं को रोक रहा हूँ मैं बस। थैंक यू वेरी मच भैया, बहुत बहुत मेरे सुंदर। अनुभव बहुत में बता नहीं सकता भैया। मैं हर दिन रोता रहता हूँ भैया। मुझे बहुत मैं भी रोकता रहता हूँ क्योंकि मैं ये मतलब इंटरव्यू दे रहा हूँ ना इसीलिए मतलब मैं बोल नहीं सकता भैया। मैं हनुमान जी से जस्ट प्रे करता हूँ ना मतलब लोग मतलब हनुमान जी तो ये तक भी मुझे एक बार बोल के दे के रखा है मतलब ये 2 साल की पहली बात है कि एक दिन ना इस जगह पे लोग आएंगे और मतलब कोई ना कोई मतलब मरता हुआ इंसान भी जिंदा होके जाएगा यहाँ से। मुझे पता नहीं भैया वो ऐसा होगा लेकिन हनुमान जी के ऊपर विश्वास है। वो मैं उन्होंने बोला है भैया। मैं तो दिल मेरा कुछ नहीं चाहिए भैया। मुझे वो वे आपके साथ हैं भैया। आप
ऐसा समझिए उनके लाडले भक्त हैं। मुझे भैया और किसी चीज से मोह नहीं है। हिम्मत रखें, देखिए वे आपके साथ हैं। हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हम उनके दास हैं, हम दास के दास हैं जो राम जी के। और हम सभी भक्तों की आखिरी इच्छा यही है कि जब वो आखिरी समय आए हमारा, तब प्रभु हमें लेने आए और श्री राम जी के चरणों तक पहुंचाए। यही आखिरी इच्छा होती है हनुमान जी के भक्तों की। तो बस प्रभु सबकी मनोकामना पूर्ण करें, आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, यही प्रार्थना है। और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं, आप निकट हैं, आपको तो नए-नए अनुभव और होंगे। भैया बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की जय। जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान।